हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जांगे। दोस्तों, यूरोपीय आधुनिक कला और कलाकारों की इस श्रृंखला में हम देखेंगे 50 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न हैं वो देखेंगे हम अगले भाग में। जिन्होंने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं ज़रूर से देखिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हल प्रश्न पत्र भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के। जिन्होंने नहीं देखे उनको भी देख लीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलने वाला है उनसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। हाँ, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, स्वच्छंदवाद का कौन सा कलाकार अध्ययन और चित्रण के लिए घर पर लाशें रखता था? तो एक कलाकार है जो अपने घर पे ही लाशें रखता था ताकि उनका अध्ययन कर सके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब लगाइए। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा जेरिको। जेरिको जो है वह अपने घर पे लाशें रखता था। तेओदोर जेरिको ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो रोमांसवाद या स्वच्छंदवाद से संबंध रखते हैं। प्रश्न है, इंग्लैंड में जन्मे कलाकार जिनका प्रसिद्ध चित्र चारे की गाड़ी यानी हे ऑफ वेन है। तो कौन कलाकार है जिनका फेमस चित्र है हे ऑफ वेन? याद रखें साथियों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब लगाइए। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल जो एक दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक फेमस चित्र बनाया है चारे की गाड़ी। प्रश्न है, रेखा में रंग की शक्ति है, यह किसने कहा था? तो साथियों, यह कथन आप देखिए, आपके सामने ऑप्शन सामने है। अंदाज लगाइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पॉल गॉगिन जो उन्होंने कहा था कि रेखा में रंग की शक्ति है। प्रश्न है, मार्क अर्नेस्ट किस कलावाद से संबंधित हैं? मार्क अर्नेस्ट का पूछा गया है, तो याद रखें साथियों, इसका जवाब है, जी हाँ, आप अंदाज लगाइए। बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा अति यथार्थवाद, सरियलिस्टिक, जिसके प्रमुख कलाकार के रूप में डाली का नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दल के कलाकार प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके यथार्थ चित्रण करते थे? तो उस कला समूह का नाम बताना है। प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। प्राकृतिक दृश्य और ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके यथार्थ चित्रण करने वाले कलाकार किस समूह के थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा बारबीजा। बारबीजा दल के जो कलाकार थे वह इस प्रकार के दृश्य चित्र बनाते थे, ग्रामीण जीवन से संबंधित आदि। प्रश्न है, द स्क्रीम के लेखक, हालांकि चित्र है, द स्क्रीम के चित्रकार कौन है? द स्क्रीम एक बहुत ही फेमस आर्ट वर्क है, वो किसका है आपको यह बताना है। तो स्क्रीम नाम का आर्ट वर्क काफ़ी नोन है, आप सभी को पता ही होगा। एडवर्ड मूक का यह है चित्र। अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं एडवर्ड मूक। उनके फेमस आर्ट वर्क का नाम है द स्क्रीम। प्रश्न है, अगस्त रोदिन की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर किस माध्यम में बनाई गई है? तो रोदिन ने एक फेमस आर्ट वर्क बनाया द थिंकर, बहुत ही फेमस वर्क है। इन्होंने ये किस माध्यम में बनाया है यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉन्ज। इन्होंने ब्रॉन्ज के अंदर यह मूर्ति बनाई है। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रिंट निर्माता नहीं यानी प्रिंट मेकर कौन नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने। जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा थियोडोर जेरिको जो है वो एक प्रिंट मेकर के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्तिशाली पेशे महिला आकृति बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एक कलाकार उन्होंने इस प्रकार की यानी मस्कुलर जो महिलाओं का चित्रांकन किया है वो कौन कलाकार हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा मेलोन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेलोन ने इस प्रकार की आकृतियाँ बनाई है। प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्य क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? ये बहुत ही अच्छा एक बुक है, वो किसने लिखी है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इमैनुअल कांट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मैं थोड़ा वक्त यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप अंदाज लगाइएगा कि किसका क्या जवाब हो सकता है। प्रश्न है, बरेरा आर्ट गैलरी मिलान इटली में संग्रहित द मैरिज ऑफ वर्जिन किस की महत्वपूर्ण कृति है? किस कलाकार की महत्वपूर्ण कृति का नाम है द मैरिज ऑफ वर्जिन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंदाज लगाइएगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसका जवाब हो जाएगा राफेल सेंजियो जो है उन्होंने चित्र बनाया, उसका नाम है द मैरिज ऑफ वर्जिन।
प्रश्न है पेरिस में स्थित नात्रेदम का कैथेड्रल किस कला का प्रमुख उदाहरण है। सबसे पहले याद रखें कैथेड्रल है, नात्रेदम जो है कैथेड्रल के रूप में प्रसिद्ध है, वो किस कला का प्रमुख उदाहरण है बताना है जी। इसका सही जवाब हो जाएगा गोथिक। गोथिक कला का प्रमुख जो उदाहरण है वह नात्रेदम का कैथेड्रल माना जाता है। प्रश्न है अर्ली रेनेसां के किस कलाकार ने डेविड की प्रतिमा का निर्माण किया था। डेविड की प्रतिमा बनाई है अर्ली रेनेसां के किस आर्टिस्ट ने, प्रश्न पूछा गया है जी हाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनोतेलो ने डेविड की प्रतिमा बनाई है। किसके हैं, अर्ली रेनेसां के हैं। हालांकि डेविड की प्रतिमा माइकल एंजेलो ने बनाई है, लेकिन वो हाई रेनेसां के आर्टिस्ट है। यहाँ पूछा गया है अर्ली रेनेसां के आर्टिस्ट जिन्होंने डेविड की प्रतिमा बनाई है, तो दोनोतेलो हो जाएगा। प्रश्न है मूर्तिकार हेनरी मूर किससे प्रभावित थे। माया और एज़टेक मूर्तिकला, इस बहुत ही सामान्य सा और काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। माया और एज़टेक की मूर्तिकला से प्रभावित थे मूर्तिकार हेनरी मूर। प्रश्न है गेट्स ऑफ पैराडाइज किसके द्वारा बनाया गया था। गेट्स ऑफ पैराडाइज बहुत ही महत्वपूर्ण कृति, ऑप्शंस आपके सामने हैं जी हाँ। ये इसका आंसर हो जाएगा लोरेंजो घिबर्ती ने बनाया है गेट्स ऑफ पैराडाइज। यदि गेट्स ऑफ हेल आता तो होता रोदिन का। गेट्स ऑफ हेल बनाया है रोदिन ने, जबकि गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया है लोरेंजो घिबर्ती ने। प्रश्न है रेमरा की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है। रेमरा ने एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई है, नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं जी हाँ। इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि डे नाइट नहीं, माफ़ कीजिएगा, नाइट वॉच। सीधा केवल जो डी ऑप्शन जो है इसका नाइट वॉच, केवल नाइट वॉच इसका सही जवाब हो जाएगा। ये याद रखें, नाइट वॉच जो है इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं वो है रेमरा, WCH। ओके, अगला प्रश्न है वुडकट में एक्रोपोलिस नामक 15 चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई। वुडकट के अंदर 15 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंदाज लगाइएगा जी हाँ। इसका सही जवाब होगा ड्यूरर ने एक पेंटिंग श्रृंखला बनाई, उसका नाम है एक्रोपोलिस, एक छापा चित्र की श्रृंखला बनाई है। प्रश्न है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग किसके समान है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग याद रखें साथियों, जयपुरी फ्रेस्को से संबंध रखती है इटालियन फ्रेस्को। अगला प्रश्न है 1911 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक कला में आध्यात्मिकता किस कलाकार की रचना है। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअल इन आर्ट, इस प्रकार से पूरा नाम है इस बुक का। तो ये किसकी है बुक, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है कांडिन्स्की ने बुक लिखी है कला में आध्यात्मिकता। प्रश्न है मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। मीनिंग ऑफ आर्ट जी हाँ, इसका सही जवाब है सर हर्बर्ट रीड, जो उन्होंने बुक लिखी है मीनिंग ऑफ आर्ट। प्रश्न है पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है। पाब्लो पिकासो जी हाँ, आप सभी को पता होगा घनवाद के एक प्रमुख कलाकार के रूप में पाब्लो पिकासो को जाना जाता है। प्रश्न है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है। लास्ट जजमेंट बहुत ही फेमस आर्टवर्क है, किसने बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं जी हाँ। साथ ही इसका सही जवाब होगा माइकल एंजेलो। उन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत के ऊपर बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया था, उन्हीं में से एक है द लास्ट जजमेंट। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जैसे नूह का बलिदान और जो है आपका क्रिएशन ऑफ ईड, क्रिएशन ऑफ आदम, स्वर्ग से निष्कासन, इस प्रकार के बहुत सारे चित्र उन्होंने बनाए, उनमें से फेमस एक आर्टवर्क है द लास्ट जजमेंट। प्रश्न है द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार कौन है। बर्निंग जिराफ एक सरियलिस्टिक आर्टवर्क है, यह बनाया था साथियों डाली ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सल्वाडोर डाली जिन्होंने यह चित्र बनाया था द बर्निंग जिराफ। मेल्टिंग वॉच भी इनका एक बहुत ही फेमस आर्टवर्क है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के नाम से भी इनका प्रश्न आता है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी या फिर दृष्टि सातत्यता के नाम से भी आता है। प्रश्न है घनवाद में 1912 में चित्र निर्मित बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह है किसकी कृति है। 24 नंबर का प्रश्न है जी हाँ। इसका जवाब है पिकासो, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है प्राचीन देवी एथेना का मंदिर पार्थेनन कहाँ है। पार्थेनन जो एथेना देवी का मंदिर माना जाता है कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं जी हाँ। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा एथेंस में है देवी एथेना का मंदिर पार्थेनन। एथेंस से याद रखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी एथेंस से मानी जाती है। प्रश्न है गुलाम नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किसकी कृति है। गुलाम एक फेमस मूर्ति शिल्प है, किस कलाकार का है जी हाँ, अंदाज लगा लिया होगा, मातिस इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है। होली फैमिली एक बहुत ही फेमस आर्टवर्क है, जैसा कि हमने बताया माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टाइन चैपल की छत पर बहुत सारे चित्र निर्माण किया गया था, उन्हीं में से एक है होली फैमिली, माइकल एंजेलो इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है। लास्ट सपर बहुत फेमस आर्टवर्क है जी साथियों, याद रखिएगा ये किसने बनाया है, लियोनार्डो द विंसी ने बनाया है। हाई रेनेसा आर्टिस्ट है, हाई रेनेसा के 3 प्रमुख आर्टिस्टों के नाम आपको याद रखने हैं, लियोनार्डो द विंसी, राफेल और माइकल एंजेलो। ये जो है चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकारों में से एक माने जाते हैं। साथ ही द लास्ट सपर नाम का एक चित्र जो है वो एक भारतीय कलाकार ने भी बनाया है। कौन से भारतीय कलाकार हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए किस भारतीय कलाकार ने द लास्ट सपर नाम का चित्र बनाया है। प्रश्न है द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है। स्कूल ऑफ एथेंस बहुत ही फेमस आर्टवर्क है, साथियों याद रखिएगा राफेल सेंजो ने ये चित्र बनाया है। सी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न है पिरामिडों का देश मिस्र में कहाँ के पिरामिड प्रसिद्ध है। मिस्र में पिरामिड है, लेकिन कहाँ के फेमस पिरामिड माने जाते हैं। जी हाँ, जवाब हो जाएगा इसका गीजा। गीजा के पिरामिड काफ़ी फेमस हैं। खुफू खपरे मैंगपुरे के पिरामिड भी यहीं पाए गए हैं। प्रश्न है तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा, शतरंज के खिलाड़ी, चाचा डोमिनिक, ऐसे कुछ बहुत ही फेमस आर्टवर्क्स हैं, किस कलाकार के हैं। जी हाँ, व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाने वाले कलाकार ओनार दोमिये। ओनार दोमिये का जो आर्टवर्क है उसका नाम है तीसरी श्रेणी का डिब्बा। एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में, रेखा चित्रकार के रूप में काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। प्रश्न है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या था। आधुनिक कला वादों का मुख्य रूप से जन्म स्थान कौन सा स्थान है। जी हाँ, फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है। फेमस आर्टवर्क मोनालिसा जिसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। लाल रंग की आभाओं या फिर कहेंगे लाल रंग की जो तान है उनका प्रयोग करके इस चित्र का निर्माण किया गया था। कहाँ संग्रहित है, लुव्र म्यूजियम में। और लुव्र म्यूजियम कहाँ है, याद रखिएगा पेरिस में है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है डोमेनिको घिर्लैंडो का एक शिष्य जिसके संबंध में स्कल्प्टर हु पेंटेड कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो कौन सा ऐसा कलाकार है उसको स्कल्प्टर हु पेंटेड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, घिर्लैंडो के शिष्य हैं कौन, माइकल एंजेलो। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि एक स्कल्प्टर, पेंटर, आर्किटेक्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रश्न है पोल सेजान किस कलावाद के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ कला आंदोलन से संबंध रखते हैं पोल सेजान। जी हाँ, आंसर आपके सामने है उत्तर प्रभाववाद, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रभाववाद से संबंध रखते कौन, पोल सेजान। प्रश्न है डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है। दाविद ने बनाई है प्रतिमा, दाविद नाम भी आता है। सुकरात की मृत्यु या फिर साइक्रोटिस की डेथ ऑफ साइक्रोटिस के नाम से आती है। कौन से वाद की पेंटिंग है, बिल्कुल 36 नंबर का ये प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं। नवशास्त्रीयवाद की बहुत ही फेमस पेंटिंग का नाम है सुकरात की मृत्यु। प्रश्न है तेओदोर जेरिको किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं। तेओदोर जेरिको, जी हाँ, जेरिको का नाम आता है रोमांसवाद से। थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में विचार किया था। रोमांसवाद या स्वच्छंदवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या है, यानी कि जो रिनेसा पीरियड है या रिनेसा जो है उसका प्रमुख केंद्र क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और दिए गए ऑप्शंस के आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों इटली जो है, वहाँ पे चरम पुनरुत्थान काल सभी जो है उसका यहीं से प्रादुर्भाव हुआ है। प्रश्न है किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पे बनाया है। तो यूनेस्को जो उसकी इमारत पे बनाया गया द वॉल ऑफ मून आर्ट वर्क किसका है। जी हाँ, जवाब हो जाएगा जॉन मीरो, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है म्यूनिक जर्मनी में सन 1911 में स्थापित ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना किसने की थी। ब्लू राइडर ग्रुप जो है उसकी स्थापना किसने की है, कौन कलाकार हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, कांडिन्स्की इसका सही जवाब होगा, कांडिन्स्की। और साथ में फ्रांक मार्क का भी नाम आता है जो ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना के मुख्य अग्रणी नेता रहे हैं। प्रश्न है द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है। पोटैटो ईटर्स बहुत ही फेमस आर्टवर्क, याद रखिएगा साथियों। जी हाँ, विसेंट वॉन गोग का चित्र है द पोटैटो ईटर्स 41 का। प्रश्न है अभिव्यंजनावाद का आरंभ किस देश से हुआ था। अभिव्यंजनावाद का उदय, प्रमुख कलाकार हमने देखा था एडवर्ड मूक, जिन्होंने चीख नाम की पेंटिंग बनाई थी। इसका जवाब आप सभी को देना है। जी हाँ, इसका सही जवाब है जर्मनी, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में बनाया गया है। गुएर्निका एक फेमस आर्टवर्क है जो पिकासो ने बनाया था। किस माध्यम में बनाया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, कैनवास पर तेल रंगों से बनाया गया एक चित्र है गुएर्निका।
प्रश्न है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। हेनरी मूर एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ के निवासी थे? याद रखिएगा, इंग्लैंड के कलाकार हैं कौन? हेनरी मूर। प्रश्न है 1515 से 1520 के मध्य कैनवास पर तेल रंगों के माध्यम से बनाया गया लीडा और हंस नामक चित्र किस कलाकार का है? जी साथियों, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी ने लीडा और हंस नाम का चित्र बनाया था 1515 से 1520 के मध्य। प्रश्न है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? जी हाँ, इसका सही जवाब है कैरेवेजियो ने बनाया था चित्र द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है समुद्री घटना पर आधारित चित्र मेडूसा का बेड़ा द रेफ्ट ऑफ मेडूसा जिसका निर्माण 1818 से 19 के मध्य किया गया था किस कलाकार का महत्वपूर्ण चित्र है? जी हाँ, याद रखिएगा, मेडूसा का बेड़ा। स्वच्छंदवाद के एक प्रमुख कलाकार, रोमांसवाद के एक कलाकार तेओदोर जेरिको ने यह चित्र बनाया था। इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है पेंटिंग एक सतह को खोखला करने की कला है, यह कथन किसका है? जी हाँ, इसका जवाब है जॉर्ज सोरा, यानी बिंदुवाद से संबंध रखने वाले कलाकार या फिर नव प्रभाववाद से संबंध रखने वाले कलाकार। प्रश्न है सेलो द रिफ्यूजी नामक कला प्रदर्शनी की पहली समीक्षा किसने लिखी थी? जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा ले रोय। बी ऑप्शन इसका सही होगा 49 का। प्रश्न है इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार नहीं है? नव प्रभाववादी कलाकार नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेजान, सोरा, सिन्याक या फिर पिसारो। आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेजान क्या है? उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? जी हाँ, नव प्रभाववादी कलाकार हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेजान जो है वो नव प्रभाववादी कलाकार नहीं है, ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। बाकी तीनों, सोरा, सिन्याक, पिसारो, सिसली, ये जो है वो नव प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। और आज का जो प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, उसका प्रश्न है पेस्टल रंगों के माध्यम से बेले नृत्यों का चित्रण करने वाले कलाकार का नाम क्या है? सेजान, लोथरिक, गोया या फिर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। बाकी का इसका नेक्स्ट भाग भी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तब तक बने रहिए, अध्ययन करते रहिए। हाँ, वीडियो को अपने साथियों के साथ से शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।